भिंड में कलेक्टर को धमकाने के आरोप में 3 नेताओं पर कार्रवाई हुई है। आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने जमीन के विवाद में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था और इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही और दामोदर यादव समेत एक और नेता पर आरोप है कि उन्होंने कलेक्टर को धमकाया था। दरअसल इन नेताओं का आरोप है कि लहचुरा गांव के किसानों की जमीनें साजिश के तहत कॉलोनाइजर्स को बेच दी गई। पार्टी के नेताओं ने इसमें कलेक्टर पर भी शामिल होने के आरोप लगाए। इसी के बाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए नेताओं ने कलेक्टर को धमकाया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आसपास जो है पार्टी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक कार्यक्रम था, तो उसमें जो उनके पदाधिकारी और संगठन के जो व्यक्ति रहे तो उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था, तो उसके संबंध में कल दिनांक को एसडीएम साहब भिंड उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके तहत 3 लोगों पर भारतीय न्याय संहिता और टोला हलन अधिनियम के तहत एफआईआर पंजीबद्ध करने हेतु उन्होंने जो अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, उसके अनुसार इस प्रकार की पंजीबद्ध किया गया। आगे बढ़ते हैं और बलरामपुर से बड़ी खबर है, जहां पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी ने सस्पेंड किए 6 पुलिसकर्मियों को। राजपुर थाने में तैनात थे सभी पुलिसकर्मी अवैध वसूली की शिकायत पर सस्पेंड किए गए हैं। 12 जून को अवैध वसूली करने का आरोप, हादसे में कमी को लेकर चलाया गया था अभियान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसों में कमी को लेकर अभियान चलाया था और 12 जून को अवैध वसूली करने का आरोप सामने आया। अवैध वसूली की शिकायत के बाद इस मामले में एक्शन लिया गया है और एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ये 6 पुलिसकर्मी राजपुर थाने में तैनात थे, जिन पर अवैध वसूली की शिकायत थी, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। और दंतेवाड़ा से हैरान करने वाली और बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाथरूम में बच्चे को जन्म देकर नाबालिग फरार हो गई। कटरे कल्याण अस्पताल के बाथरूम में नवजात का शव मिला। 13 साल की बच्ची ने जन्म देकर बच्चे को नवजात को बाथरूम में छोड़ा और फरार हो गई। दंतेवाड़ा के छात्रावास में छात्रा रहती थी। 13-14 साल उम्र बताई जा रही है नाबालिग की। गर्मियों की छुट्टी में घर आई थी नाबालिग छात्रा। तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए अस्पताल आई और इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कटे कल्याण से रेफ़र हुई थी, वो बुखार और सांस में दिक्कत है करके रेफ़र हुई थी। यहाँ पे आई थी, तब हम लोगों ने उसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद वहाँ पे जब ऊपर थी तब पता लगा कि उसको नीचे से खून भी जा रहा है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको गायनेकोलॉजिस्ट ओपिनियन के लिए लिखा था। फिर उसके बाद कटे कल्याण से ही फ़ोन आया था कि कोई बेबी डिलीवर हुई है, वो रेफ़र हुई है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमने उसको देखा, बाकी का कुछ आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी उसका मुझे पता नहीं था। बस हमने उसको चेक किया तो लगा कि हाँ उसकी डिलीवरी तो हुई है, वो लड़की की। मैडम, वो जो पेशेंट थी उनकी उम्र लगभग क्या थी? 14 साल। 14 साल जी। सीएससी कटे कल्याण में 13 जून 2025 को एक माँ और उसके साथ में एक 12 से 13 वर्ष की उसकी पुत्री के साथ में हॉस्पिटल आए थे। उपचार के बाद उनको एडमिट किया गया था और वहाँ से फिर सीएससी द्वारा उनको जिला अस्पताल दंतेवाड़ा रेफर किया गया। इसमें बाद में जब वहाँ पता चला कि हॉस्पिटल में एक मृत भ्रूण बरामद किया गया है, उसकी सूचना हॉस्पिटल द्वारा थाना कटे कल्याण को दी गई। वहाँ मौके पर पहुंचकर मर्ग कार्रवाई की गई है और आज पोस्टमार्टम किया। उसमें आगे जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है।